माय चैनल सी में सपोर्ट। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कंप्लीट करेंगे। एंड ये सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। सो लेट्स सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द एसवी लिमिटेड, ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्निशिंग यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2015 का डेटा गिवन है। फर्स्ट हाफ दिया है, सेकेंड हाफ दिया है 2015 का। सेल्स इज गिवन फर्स्ट हाफ का, सेकेंड हाफ का, एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन। बट हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट, सेल से 45,000, कॉस्ट है 40,000, देन प्रॉफिट आ गया 5,000। एंड यहाँ पर सेल से 50,000 एंड प्रॉफिट है, सॉरी कॉस्ट है 43,000, देन प्रॉफिट आ जाएगा 7,000। तो फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट हो गया 5,000, सेकेंड हाफ का प्रॉफिट हो गया 7,000। सेम जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेल्स फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ओके, सो सेल्स दे दिया कितना? फर्स्ट हाफ का सेल्स कितना दे दिया है? 45,000। सेकेंड हाफ का सेल्स इज 50,000 एंड देन प्रॉफिट दे दिया यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट एंड 7,000 का प्रॉफिट। एंड इसके बाद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बिना देखे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट पीवी रेशियो फाइंड आउट करूंगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मुझे पता है कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। सो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल। सो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,000 से 7,000 हो गया, मीन्स कितना हो गया? 2,000 का चेंजेस हुआ है। एंड चेंज इन सेल्स में कितना हुआ है? 5,000 का हुआ है। सो 2,000 डिवाइड बाय 5,000, 40%। तो मेरा पीवी रेशियो कितना आ गया? 40%। तो पीवी रेशियो मेरा आ गया 40%। एंड अगर मेरा पीवी रेशियो 40% है, मीन्स मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 40% है। तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूंगा 45,000 इंटू, सो 18,000 आ गया। एंड यहाँ पे 50,000 है तो इंटू 20,000। तो फिक्स कॉस्ट मेरा कितना हो गया? 13,000 हो गया। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 13,000। ना अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में आता हूँ। तो क्वेश्चन में पहले पूछा था पीवी रेशियो फाइंड आउट करो, एंड यहाँ पर कुछ तो दिया है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट द फिक्स एक्सपेंस इनकर्ड इक्वली फॉर द 2 पीरियड। अच्छा हाँ, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ भी वॉल्यूम में कुछ तो भी चेंजेस नहीं हुआ है, फिक्स कॉस्ट में भी कुछ तो भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को बताया है, इक्वल इन द 2 ईयर्स इन्फॉर्म पीरियड। तो जो हम लोग सेम ही करेंगे, नहीं बोला रहेगा तो भी यही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो फाइंड आउट होगा पीवी रेशियो, सेकंड वन इज ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या होगा? बीईपी सेल, वी नो दैट फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अभी सब इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फिक्स कॉस्ट हो गया 13,000, पीवी रेशियो इज 40%। सो बीईपी सेल कितना हो गया? 13,000 डिवाइड बाय 40%, सो 32,500। 32,500 ये हमारा हो गया ब्रेक इवन सेल्स। सो ये ब्रेक इवन सेल्स हो गया, फर्स्ट हाफ का हो गया। बट सेकेंड हाफ के लिए भी सेम ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 13,000 और ऐड कर लेता हूँ। तो टोटल कितना ले लो? 26,000, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कैलकुलेट द फॉर द ईयर बोला है यहाँ पर 2015 के लिए। सो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 26,000 डिवाइड बाय 40%,
या तो तुम ऐसे करो या तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 65,000 क्या हो गया ब्रेक इवन सेल्स। तो सेकेंड वाला भी फाइंड आउट हो गया, सॉरी थर्ड वाला। सेकेंड भी ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है इसके अंदर ही। तो तुम लोग सेकेंड के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मेट बना लोगे एंड डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेना। 13,000 इज योर फिक्स कॉस्ट। नाउ परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी करो। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, पूरा ईयर्स का प्रॉफिट कितना हो गया 5,000 प्लस 7,000 डिवाइड बाय 40% पीवी रेशियो। तो 5 3 12,000 40% इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 40%। सो 30,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारा 30,000, टोटल सेल्स है हमारा 45 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 95,000। सो 95,000 इंटू 100। सो 30,000 डिवाइड बाय 95,000, so 31.5789, so 31.5789%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत इजी था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के जैसा ही है। तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एस लिमिटेड फर्निशिंग यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाफ ईयर एंड डेट। मतलब हाफ ईयर एंड डेट मीन 38 जून तक का इन्फॉर्मेशन दिया है, फिक्स एक्सपेंस दे दिया है, सेल्स दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ द ईयर ऑफ द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड ए लॉस ऑफ 10,000 एंड फर्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन ये दिया 30,000 का प्रॉफिट है एंड बोला कि जो सेकेंड हाफ है उसमें क्या बोला है, लॉस बोला है 10,000 का। ओके, सो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। सो सेम यहां पर भी कर देते हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ का पूरा इंफॉर्मेशन लिखता हूं, 1,50,000 सेल्स वॉल्यूम है 1,50,000, फिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है एंड फिक्स कितना बोल दिया हमें, एक्सपेंस है 45,000 एंड प्रॉफिट आ गया है 30,000। ओके, सो कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन में जाना है, तो जब प्रॉफिट में मैं फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 75,000, सो 75,000 मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। यहाँ से उल्टा जाना है, यहाँ से उल्टा जाओगे तो यू विल गेट 75,000 और 75,000 तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना रहेगा, जो बैलेंसिंग फिगर है 75,000, जो बैलेंसिंग फिगर है 75,000 है। ठीक है, तो तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये फर्स्ट हाफ के लिए से 45 है, तो सेकेंड हाफ के लिए भी क्या रहेगा 45,000 ही रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड हाफ में लॉस बोला है 10,000 का। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था ना, यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो बोला है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना है सेकेंड हाफ का, कितना है कंट्रीब्यूशन, सेकेंड हाफ का कंट्रीब्यूशन आ गया 35,000। ठीक है, अभी ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को, जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोगों ने इतना चीज फाइंड आउट कर लिया। नाउ अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड आउट करते हैं, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन कितना है 75,000, 1,50,000 इंटू 100। सो यहाँ पर कितना आ गया 50%। तो 50% तुम्हारा क्या आ गया, पीवी रेशियो मीन्स कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना आ गया 50%। अगर ये 50% है, अगर ये 50% है तो तुम्हारा सेल्स कितना होगा 100%, तो ये कितना होगा 70,000 एंड तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 35,000। ये मैंने तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया रैंडमली क्वेश्चन के बेस पे ही। ठीक है, अभी
क्वेश्चन में पूछा क्या वो देखते हैं। द बीईपी एंड द मार्जिनल सेफ्टी फॉर द 6 मंथ ईयर एंडिंग, तो अच्छा ओके, तो बीईपी फाइंड आउट कर लेते, इजी है। बीईपी कितना है, फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट तो आ गया हमारा 45,000, पीवी रेशियो आ जाएगा 50%, तो बीईपी कितना हो गया 90,000। सेम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो, प्रॉफिट कितना है 30,000, 50%, सो कितना आ गया तुम्हारा 60,000, तो तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 60,000 हो गया। तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन। नाउ अभी बोला क्या है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ of the year assuming their PV ratio and the fixed expense remain the constant। तो सेकेंड हाफ का भी क्या करना है, सेम करना है, बीईपी एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम से पूछा है, सेल्स वॉल्यूम, तो ये तुम्हारा सेल्स वॉल्यूम है, तो इसका तुम्हारा आंसर हो गया कौन सा, सेकेंड के लिए आंसर हो गया, आंसर ऑफ सेकेंड। सी का फॉर्मेट बनाना है तुमको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। 70,000 इज योर आंसर फॉर द सेकेंड। एंड थर्ड बोला है बीपी एंड मार्जिनल सेफ्टी वो ईयर का बनाना है, तो बीईपी इज इक्वल टू क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट पूरा साल का कितना हो जाएगा 45 90,000 अपॉन 50%, तो कितना हो गया 1,80,000, तो 1,80,000 तुम्हारा बीईपी सेल हो गया थर्ड का फर्स्ट। एंड सेकेंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरा ईयर का, पूरा ईयर का करना है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो प्रॉफिट कितना है, पहले इस साल का प्रॉफिट है 30,000 एंड सेकेंड ईयर में क्या लॉस है 10,000, तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट रहता तो ऐड कर देते 50%, सो तुम्हारा हो गया 20,000 अपॉन 50% विच इज 40,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 40,000 तुम्हारा क्या आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इजी ये था तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑलरेडी हो गया, मतलब दोनों भी थोड़ा सेम ही है। तो जिसने भी अगर वीडियोस जिसको भी नहीं समझा होगा, सबसे पहले तो मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स का वीडियो देखिए, उसके बाद ये फोर्थ लेक्चर का देखिए, ठीक है। एंड तुम्हारा कुछ नया सजेशन रहेगा, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना रहेगा या कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना रहेगा, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड वेरी सून हम लोग एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सारे के सारे डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।